सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। 4 पॉइंट प्रोग्राम में हमने पहला मुद्दा स्वरूप योग देखा। आज के सत्र में हम दूसरा मुद्दा सत्कर्म का ले रहे हैं। आप सत्कर्म आपको जो बेस कला है पढ़ाई साफ सुथरी सिलाई वगैरह कोई भी सेवा उसमें ये 4 मुद्दे आते हैं। 1 भगवान के कायदे से यानी कि संत के वचन या उनकी मर्जी के मुताबिक। 2 सामने वाले को जरूरी। 3 महात्म्य से वचनामृत गरडा प्रथम 41 के मुताबिक। 4 भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत भाव से किया हुआ कर्म सत्कर्म बन जाता है। भरत भाई ने भी दिवाली के संदेश में हर रोज एक सत्कर्म करने को सूचन किया है। तो गुरु कृपा से 2017 में कोई एक भगवती ने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था 4 पॉइंट प्रोग्राम काकाजी महाराज का। और लास्ट टाइम हमने स्वरूप योग लिया था। स्वरूप योग का जो मुद्दा है, जो मेन उनका पर्पस है, वो बताया गया तत्व से प्रभु की पहचान। तो हमने देखा था कि हमारे जो प्रभु है सबसे पहले अमायिक है, दूसरा सर्वोपरि है, दूसरे वो सभी अवतारों के अवतारी है, और सहजानंद स्वामी नाम के जो उनके सेवक है, जो सभी सद्गुरुओं के सद्गुरु है, उनके साथ जब पृथ्वी पे आए हैं तो वो सबसे पहले अक्षर ब्रह्म बनाते हैं जीव को, और जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं तो ही हम परब्रह्म की साधना और सेवा को हम अंगीकार भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों ने जो हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है उनको तत्व से पहचानना है। गुणातीतानंद स्वामी को भी अक्षर ब्रह्म मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी और पूर्ण परब्रह्म, वो दोनों होते हुए भी वो एक ही है, ऐसा बताया गया। दूसरा बात है कि हमें तत्व से गुरु की भी पहचान करनी है। भले ही मानव देह में संत के रूप में वो अभी विचरण कर रहे हैं, फिर भी हमें जो मिले हैं उन्हीं के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम ही उनके माध्यम से यहाँ पे पृथ्वी पे अभी भी विचरण कर रहे हैं। और उन्होंने भी अक्षर ब्रह्म की साधना करते हुए अपने आप को अक्षर ब्रह्म में ब्रह्मरूप हुए हैं वो, और ब्रह्मरूप होकर उन्होंने परब्रह्म की मूर्ति को धारण किया है, और वो भी 4 पॉइंट प्रोग्राम करते हैं।
तो तत्व से यदि हम देखेंगे तो दिखते हैं मानव, पर उनके माध्यम से आज की तारीख में भी प्रभु के वरदान के हिसाब से पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान जो अमायिक है, ऐसे अमायिक ही हमारे सामने विराजमान आज की डेट में है। वो है तत्व से गुरु की पहचान। और उसी में एक बात किया था कि रामानुजा संप्रदाय में हमने 4 शरीर देखा था जो उन्होंने बताए हैं उनके संप्रदाय में, कि एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी अनिरुद्ध शरीर, तीसरा है लिंग शरीर मतलब कि कारण शरीर, और चौथा उन्होंने स्वरूप शरीर बताया कि जिनको स्वरूप शरीर की पहचान हो गई है तो वो बाहर भी और अंदर भी पूर्ण पुरुषोत्तम को पहचान जाएंगे कि असली नट नागर जो सभी जीवों में रहकर संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं। और इसीलिए ऐसे अक्षर ब्रह्म को साध कर जो संत अभी पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं उसमें ही साक्षात प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे सामने है, आंखों के सामने है। तीसरा मुद्दा था कि भक्त को भी तत्व से पहचानना है कि सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति बनाए, सिर के ताज बनाए, और उसी के अंदर से ही ये दूसरा मुद्दा उद्भव होता है सत्कर्म का, कि हमें खुश करना है। किसको खुश करना है? तो कि भक्त को भी खुश करना है और संत को भी खुश करना है, राजी करना है। तो राजी करने के लिए क्या करेंगे तो वो राजी होएंगे, उसका मुद्दा है सत्कर्म। सत्कर्म वो नहीं है कि जो माया में लिप्त है उसको जाके तुम राजी करो, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे सत्कर्म मतलब जो हमारे गुरु के सानिध्य में जो भी शिष्य आया हुआ है उस शिष्य की उस तरह से हम हेल्प करें, या तो हम उसके लिए हम निमित्त बने, ताकि उसको जो चीज, जो गहराई उसको पता नहीं है, उस गहराई के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कुछ शब्द के बारे में भी बात कर सकते हैं, उसको सत्संग में भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर हम एक दूसरे के साथ में सत्संग के बारे में या तो चर्चा या तो सत्संग सुन सकते हैं। तो ये जो सत्कर्म का उद्भव ही होता है भक्त सहित भगवान की जो हमारी टेक्निक है, या तो जो हमारी पद्धति है कि भक्त सहित भगवान को भजने की जो बात रामानंद स्वामी ने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से फॉलो करके जो स्वामीनारायण संप्रदाय को उद्धव संप्रदाय बताया है, उसका मूल प्रिंसिपल ही वही है कि भक्त सहित भगवान को भजना। तो वो है सत्कर्म कि हम ऐसे जितने भी मुमुक्षु हैं उस मुमुक्षु के लिए हम ऐसे प्रतिबद्ध हो जाए कि यदि हमें कुछ मूंझवण है तो हम उसको बता सके, और उसको कुछ मूंझवण है तो वो हमें कुछ बता सके, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। जो भी विटंबनाएं हैं तो हर वक्त तो हम सदगुरु के या तो संत के पास में उपलब्ध नहीं हो सकते, तो कुछ छोटी मोटी जो बातें हैं वो यहाँ पे ही ग्राउंड लेवल पे ही सुलझ जाए, तो वो जो सुलझाने की जो पद्धति है, एक दूसरे के लिए निमित्त बनने की जो पद्धति है, वो ही सत्कर्म है। उसी तरह गुरु का भी एक मिशन रहता है, गुरु का भी एक लक्ष्य रहता है कि मुझे इस जन्म में इतने जो मेरे सानिध्य में आए हुए मुमुक्षु, तो उसकी जो वासनाएं हैं या तो उनकी जो स्थिति है उसको मुझे गुणातीत भावना वाले साधु तलक की मुझे पहुंचानी है। तो उनका जो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जो जो जरूरी है वो सारी जरूरियत की चीज़ों के लिए हम सेवा के लिए उपलब्ध हो जाए, हम इंडिविजुअली हो जाए या तो हम पूरे परिवार के साथ में उपलब्ध हो जाए और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो वो जो उनकी आज्ञा का जो पालन करते हैं उस वक्त उनका अभिप्राय क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उनका अभिप्राय जानने के लिए यदि हमने 4 पॉइंट प्रोग्राम किया है और हम स्वरूप शरीर तलक पहुंचे भी है, तो उनके मन में, उनके अंदर इस वक्त ये सेवा किस तरह से करनी है, उसमें किसको किसको संलग्न करना है, वो हमें यहाँ पे रह के पता चल जाए, उनकी अनुवृत्ति हमें पता चल जाए, तो उसके हिसाब से हम कार्य करके उनकी सेवा का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। फिर समझो कुछ उत्सव आ रहा है, कुछ हार बनाना है, और हम अकेले बनाने के बजाय हमने और 5-6 लोगों को, 5-6 भक्त को, मुमुक्षु को वो बात बताई और उन्होंने स्वीकार किया
और उन्होंने स्वीकार करने के बाद में पूरा उसका परिणाम आने तक हमने सबने हर रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उसको रचना कर दी और एक दिन पहले जाके उनको बता दिया या तो दे दिया, सुपुर्द कर दिया। तो उस तरह से जो समर्पण का भाव है, समर्पितता का भाव है और जो सम सूरत भाव और एकता से हमने उस परिणाम तलक उनकी अनुवृत्ति के हिसाब से हमने कुछ कार्य किया, तो वो सत्कर्म है। ऐसा नहीं है कि मेरे पड़ोसी है, राम नाम भजता है और उसको कुछ जरूरी है तो मैंने उसको कुछ मदद किया, वो ठीक है, वो व्यवहारिक बात है, वो मानवता की बात है, वहाँ पे हमने मानवता का इस्तेमाल किया है। वहाँ पे सत्कर्म भले ही हुआ हो पर वो हमारे गुरु नहीं इच्छते। हमारे गुरु क्या इच्छते हैं कि हमारे संघ के अंदर जो जो मुमुक्षु है और जहाँ पे हम निमित्त बन सकते हैं वहाँ पे निमित्त बन के सबको ऊर्ध्वगति की ओर लेके जाए, तो वो मुद्दा है। जिस तरह से अभी अभी बात हुआ कि महंत स्वामी महाराज जब भी बैठते हैं, या तो हमारे भरत जी है, या तो वशी भाई है, या तो दिनकर भाई, जब भी प्रोग्राम के लिए बैठते हैं या तो मॉर्निंग पूजा के लिए बैठते हैं, तो वो स्ट्रेट बैठते हैं। चाहे सोफे पे बैठे हो, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, चाहे पालती मार के बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, उनका जो करोड़रज्जु है वो सीधा रहता है। और सीधा क्यों रहता है? क्योंकि उसके वजह से वो रिसेप्टिव बनते हैं। और रिसेप्टिव किसके लिए बनते हैं? जो ऊपर से जो ग्रेस आ रहा है, जिसको हम पुकारते हैं, जिस स्वरूप शरीर से हम जुड़ते हैं, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम शरीर से लेकर जो महत से महत, जो महत रूप में है, वो दोनों का कनेक्शन हमारे सहस्त्रदल कमल से सहस्त्र धाराओं से हो जाए और हम उनको वो सुन सके जो वो कहना चाहते हैं, या तो वो जो प्रेरणा देना चाहते हैं वो प्रेरणा हम पा सके। उसके लिए करोड़रज्जु को स्ट्रेट रख के हम बैठते हैं। चाहे वो सत्कर्म भी हो, चाहे फिर वो कथा वार्ता भी हो। यहाँ पे एक मुद्दा कथा वार्ता का है कि सब मिलके हम कथा वार्ता कहे और सुने, जिसके वजह से हमें कुछ ना कुछ एक शब्द भी मिल गया तो वो एक शब्द हमारे ऊर्ध्वगमन के लिए या तो हमारे कल्याण के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो हम धीरे से उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुद्दा नंबर 2, सत्कर्म, कि आपकी जो बेस्ट कला है, जिसमें थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, पढ़ाई है, साफ सुफी है, सिलाई है, वगैरह वगैरह। मतलब आज की डेट में टेक्निकल सेवा भी है, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, कोई प्रोग्राम चलाना, कोई भाषांतर करना, वो सब भी यदि हमें कुछ आता है, या तो हमें यदि रिकॉर्डिंग करना आता है, या तो कुछ वीडियोस बनाने आते हैं, तो वो सब कुछ बनाते हुए जो अपने मिशन को काम में हम उसका अभिन्न अंग बन सके, ऐसे रूप से सभी को कल्याण हो सके, सभी को इस्तेमाल हो सके, ऐसी सेवा यदि हम देते हैं तो वो भी क्या हो गया? सत्कर्म। जैसे कि कई लोग अच्छी अच्छी पोस्ट रखते हैं, कई लोग दूसरे फिरके के भी कुछ अच्छी बातें हैं वो रखते हैं, ऑडियो है, वीडियो है, या तो कुछ टेक्स्ट मैसेज है वो रखते हैं, और वो सभी को भेजते हैं कि खुद ने पढ़ा, अच्छा लगा तो हम दूसरों को भी भेज दें। तो वो जो एक बात है वो भी एक सत्कर्म है जो सुबह सुबह सभी लोग करते हैं। तो उसमें पहला मुद्दा ये बताया है सत्कर्म के अंदर कि भगवान के कायदे से, यानी कि संत के वचन से, या तो उनकी मर्जी के मुताबिक जो हमने बताया, उनकी अनुवृत्ति क्या है वो समझ के, या तो उनकी आज्ञा होगी कि आपको ये सेवा करनी है, या तो उनको वो बहुत अच्छा पसंद होएगा कि कोई पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हमने उसको थोड़ा मदद कर दिया कि हाँ भाई चलो, तेरा जो गणित है वो मैं तुमको समझा दूंगी, या तो तुम्हारा जो साइंस, जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है वो मैं आपको समझा दूंगी, आप हफ्ते में एक बार आ जाना, 1-2 घंटे बैठेंगे और आपका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वो क्या हो गया कि वो एक सत्कर्म हो गया। उसको आध्यात्म से कुछ संबंध नहीं है, पर उनके माँ बाप का जो बोझ है वो हल्का कर दिया और उसके विटम्बना को सॉल्व कर दिया, तो अच्छे से पेपर लिख के आएगा और अच्छा मार्क भी लेके आएगा। तो वो उसको बोला गया है सत्कर्म। तो भगवान के कायदे से, यानी संत के वचन से, संत ने कभी भी ऐसी सेवा को अप्रिशिएट किया है तो हमें वैसी सेवा उठा लेनी चाहिए यदि मौका है तो। मौका बार बार नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, ढूंढना पड़ता है कोई सामने से नहीं देते। हाँ बोलिए अभी यहाँ पे आया है दूसरा मुद्दा है कि सामने वाले को जरूरी, अभी सामने वाले को जरूरी में
जैसे सायोका बेन ने गुजराती का हिंदी अनुवाद चालू किया, तो सबसे पहले कोई भी स्क्रिप्चर वो गुजराती में है तो हिंदी में किसी को बात कर सकने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है कि वहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबको गुजराती समझ में आए। तो हिंदी इज़ ए गुड माध्यम और अच्छा माध्यम है समझने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज के लिए, कि सभी को समझता है। और काका जी की या तो हमारे गुणातीत समाज की कुछ गुजराती शब्द ऐसे हैं जो सभी को अंदर उतरते भी नहीं है, गुजराती होने के बावजूद नहीं उतरते, पर यदि वही बात हिंदी में बताई जाए तो वो हिंदी शब्द जल्दी से समझ में आता है और बात पकड़ में आती है। तो सभी बात पकड़ सके उसकी तैयारी किसके माध्यम से हो रही है? सायोका जी के माध्यम से हो रही है। मतलब एक सेंटर चित्रा जी ने औरंगाबाद का डेवलप किया, तो उसी लाइन पे सायोका जी को भी ऑस्ट्रेलिया का जो सेंटर है वो डेवलप करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो उनकी योजना क्या है वो समझनी चाहिए। तो योजना समझे बिना, मतलब कि उनका जो अभिप्राय है वो सोचे बिना यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो सत्कर्म नहीं बनेगा। पर यदि सत्कर्म समझ में आएगा तो हम भी उसमें कुछ अन्य तरीके से जुड़ सकते हैं जो कि जरूरत है। तो सामने वाले को जो जरूरी है उसके ऊपर जो ग्रेस किया जाता है वो भी सत्कर्म में ही आता है। तो हमारी आंखों के सामने दिनकर भाई और वसी भाई सत्कर्म कर रहे हैं ना, कि एक मुमुक्षु को तैयार कर रहे हैं, भाई तुम्हें हिंदी में बोलना है, तुम्हें सबकी हैप्पी बर्थडे याद करनी है, आपको सभी को उसका एप्रिसिएशन करना है। तो एक साथ में इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी साइड में अमेरिका की जो भी बर्थडेज है वो सभी की बर्थडेज का हम एक उत्सव मनाते हैं। तो जो जरूरी है वो सायोका बेन की गलतुती में डाला जा रहा है ना, कि दिस इज योर कमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ 6 महीने में एक बार आए और महापूजा करवा दी, वहां पे अटक नहीं रहा है, वहां पे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। तो जो जरूरी है वो करना, तो वो उनके लिए सत्कर्म हो जाएगा सायोका बेन के लिए। तो क्या जरूरी है वो पहचानना। फिर महात्मा से वचनामृत गढ़ा मध्य 41 के मुताबिक, जो गढ़ा मध्य 41 तो अभी उन्होंने समझाया है, आएगा गढ़ा मध्य 41 आएगा, तो वो भी हम उसका रेफरेंस ऐड कर देंगे। हाँ 41, हाँ 49 चल रहा है। तो उसका लिंक भी हम उसमें ज्वाइन कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सभी को पता चल जाएगा कि उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है। फिर आगे चौथा मुद्दा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत भाव से किया हुआ कर्म सत्कर्म बन जाता है। अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए मतलब क्या हुआ कि भक्ति सहित भगवान, अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा खुद का रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, स्वयं ये 4 पॉइंट प्रोग्राम हर रोज कर सकते हैं नियमितता से, या तो फिर किसी और भक्त के लिए हम निमित्त बन सकते हैं। तो वो भगवत भाव से किया हुआ कर्म सत्कर्म बन जाता है। और भरत भाई ने भी दिवाली के संदेश में हर रोज एक सत्कर्म करने का सूचन किया है। मतलब क्या है कि वो हमें सम सूरत भाव एकता की ओर लेके जाना चाहते हैं कि हम एर गैर एन कैन प्रकारेन, हम किसी भी तरह हम भगवती से जुड़े रहे, भगवत भाव से जुड़े रहे और निमित्त बनने के लिए तत्पर रहे। यानी कि मौका जो मिल रहा है या तो मिलने वाला है, वो मौका मिलने के लिए हम उपलब्ध है और उसके लिए हम तत्पर हैं। तो वो मौका हम पाए और सत्कर्म कर ले। स्वरूप योग का तीसरा मुद्दा है कथा वार्ता। कथा वार्ता संत समागम, 2 भगवती के साथ गोष्ठी करना, यानी कि हमें कोई शंका आशंका रहती हो तो उन्हें पूछना, उनके पास निष्कपट होना, उनकी सेवा करना, उनको सहायभूत होना वगैरह। भगवती ऐसा होना चाहिए जो किसी के अभाव की बात ना करे, बल्कि हमें किसी का अभाव आता हो तो निकाल दे, या तो साथ मिलके भजन करे, उनसे प्रश्न उत्तर करने को सीखना, एकांतिक का प्रसंग रखना। तीसरे मुद्दे में कथा वार्ता या संत समागम। अभी कथा वार्ता व्यक्ति स्वयं भी पढ़ के कर सकता है, 2 या 4 भगवती के साथ में भी कर सकता है,
हर सप्ताह में एक सत्संग रखकर भी कथा वार्ता वगैरह हो सकती है। और आज के युग में तो जूम मीटिंग के माध्यम से भी हम संत के सारे प्रवचन वगैरह या तो उनके जो भी कृपा वाक्य है वो हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उपरांत कभी कभी जब हम पंचतीर्थी में जाते हैं तभी भी संत का समागम होता है, तभी भी बहुत सारे भक्तों का समागम हमारा होता है और उसमें हम आत्मीयता को निमित्त बनाकर आत्मीय बनने के लिए हम तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा ये लिया है कि जब हम दूसरी प्रकृति के मुमुक्षु के साथ में जब हम जाते हैं तो कुदरती रूप से हमारे विचारधारा से विपरीत विचारधारा वाले जब लोग होते हैं तो हमें उसमें दोष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हिदायत दी है कि ऐसे समय में जब हम सत्संग कर रहे हैं या तो प्रसंग हो रहा है तब हम कभी भी किसी का अभाव न लें। भले दोष दिखाई दिया, ठीक है, वो हमारी प्रकृति है, क्योंकि वो ऐसा बरतता है तो ही हमें उसका आकलन दोष के रूप में लगता है। पर हो सकता है कि उसका कर्ता हर्ता प्रभु स्वयं हो, तो उसके लिए उसके दोष के दर्शन नहीं करने हैं। पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य किसके ऊपर रखना है, सत्संग के ऊपर या तो कथा वार्ता के ऊपर या तो गुण लेने के ऊपर। मेरे सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति बनाए और उनके जितने अच्छे गुण हैं उसका ही मैं नोंद करूं, बाकी सब मैं उसका बाकी सबको निरस्त करूं। तो वो मुद्दा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और यदि साथ में मिलके हम यदि भजन करना चाहें तो भजन भी कर सकते हैं। यदि मुझे मेरे दोष दिखाई दिए हैं या तो किसी और को किसी और का अपना दोष दिखाई दिया है और वो दोष का निवारण के लिए यदि हम 4 पॉइंट प्रोग्राम करते हैं या तो धुन करते हैं तो हम 2 या 3 को सम्मिलित मुमुक्षु को सम्मिलित करके हम अपना भजन भी कर सकते हैं। और प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं। और एकांतिक का प्रसंग रखना मतलब हमारा यदि कुछ अघटित होने वाला है और उस अघटित को कम करने के लिए या तो हमारे प्रारब्ध कर्म को कम करने के लिए यदि गुरु ने आज्ञा दी है कि हमें किसी और के घर पे जाके ये सेवा करनी है या तो हमें किधर और जाके रहना है, तो हमें उनकी आज्ञा के अनुसार बरत के हमें सत्संग में सम्मिलित रहना है, जुड़े रहना है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको कहा गया कि आप ये घर छोड़ दो, भाड़े पे चले जाओ, और दूर भाड़े पे चले गए और जब उनका बुरा वक्त खत्म हो गया तो फिर बताया गया वापस अपने घर पे वापस आ जाओ। तो वो जो भक्त के रक्षण के लिए या तो हित के लिए जो जो आज्ञा होती है, तो संत का संबंध हम रखेंगे, संत के साथ में मिलकर हम यदि हमारी दिनचर्या या तो हमारी जीवन का जो निर्वाह है उसको कायम रखेंगे तो हमारा बुरा प्रारब्ध भी कट सकता है। किसके वजह से? क्योंकि हमने एकांतिक के साथ में हमारा प्रसंग रखा है। मतलब कि हम हमारे अंदर ही हमारी समझ के मुताबिक सारे कार्य नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है हमें कुछ भी तकलीफ जैसा महसूस होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवदी का प्रसंग करना चाहिए या तो जो संत है उसका प्रसंग करना चाहिए। मतलब कि हमें विवरण करना चाहिए और उनकी आज्ञा क्या आती है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थिति है, घर में सभी सत्संगी है, फिर भी क्या होता है हमें किसी का दोष या तो किसी का स्वभाव हमें बहुत तकलीफ देता है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे जो उस लेवल पे पहुंचे हैं उनको बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसी तकलीफ होती है, मुझे क्या करना है। हम उसके दोष को सुधार नहीं सकते, पर हम हमारी तकलीफ को कम करने के लिए ऐसे भगवदी का प्रसंग कर सकते हैं या तो संत का समागम कर सकते हैं। तो वो है एक ऐसी अच्छी प्रैक्टिस जिसके वजह से हमारे अंदर का जो अभाव है या तो हमारे अंदर का जो बुरे प्रारब्ध खड़े हो जाने की संभावना है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो एक कहा है सत्कर्म करो और दूसरा कहा है अभाव अवगुण से बचो। दोनों जरूरी है। विधि निषेध, क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना जरूरी है, दोनों ये बताया। मतलब सत्कर्म करने में और ये जो दूसरा जो है कथा वार्ता और संत समागम करने में विधि निषेध जैसा पर्याय दिया है, और वो हमारे जीवन को उन्नत बनाए। अंदर घुटते रहने के बजाय
या तो अपने ही ऐसे जो अज्ञानी हैं उनका ही सलाह लेने के बजाय ऐसे एकांतिक स्थिति को प्राप्त किया है, ऐसी व्यक्ति का या तो कुछ ऐसे संत का हम अभिप्राय लेवे और हमारा निर्वाह उस हिसाब से, उनकी आज्ञा के हिसाब से आगे बढ़े। तो वो बात यहाँ पे दर्शाई है कि डाउनफॉल भी न हुए और ऊर्ध्वगमन ही होता रहे। जो 4 पॉइंट प्रोग्राम का चौथा मुद्दा है वो है रात्रि प्रार्थना। रात्रि प्रार्थना में बताया गया है कि नाइट प्रेयर इज ए एडवांस प्रेयर फॉर टुमारो। रात्रि की जो हम प्रार्थना करने की जो संभावना है या तो जो सलाह दी गई है वो किसके लिए है? आने वाले अगले दिन के लिए हमारी शुभता बरकरार रहे और हमारा हित बरकरार रहे, उसके लिए नाइट प्रेयर है, जिसको काकाजी प्रतिलोम का भजन भी कहते थे। इट इज ए प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल एंड अंतर्दृष्टि। यहाँ पे बहिर्मुखता से अंतर्मुख की और अंतर्मुखी बनने की और साधना है, मतलब कि स्थूल शरीर से स्वरूप शरीर की ओर जाने की साधना है। और वो किस तरह से करनी है? वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल, मतलब कि जो हमारी वृत्तियाँ पूरे दिन व्यावहारिक जगत में बहिर्मुख होती है, उसी को हमें ये भजन और भक्ति करने के लिए या तो धुन करने के लिए या तो सत्संग करने के लिए हम कैसे अंतर्मुखी बन सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल है, मतलब मन की जो चंचलता है उसको बाहर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से निकाल कर, बाहर के प्रसंगों से निकाल कर हम कहाँ पे लेके जाए? हमारे हृदय में लेके जाए, और इतना हृदय में लेके जाए कि हम स्वरूप शरीर तक पहुँच जाए और वो प्रतिलोम हो जाए। उसके वजह से ये जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल है, अंतर्दृष्टि करने की जो प्रोसेस है, वो महाराज ने वरताल में भी बहुत कराई थी। और योगी जी महाराज ने किसको करवाई थी? काकाजी महाराज को। काकाजी महाराज को करवाई ना गोंडल में। गोंडल में जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल उनको सिखाया, वो प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल के वजह से उनको समाधि हो गई और वो समाधि 72 कलाक की रही और उसके वजह से उनको अंतर्दृष्टि हो गई कि जो मेरे सामने हैं वो ही अक्षरधाम में हैं। तो वो है अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि करने से उनको रियलाइजेशन हुआ। और स्वामी की बातें प्रकरण 2 की 182वीं विड्रॉवल प्रोसेस बताई है। कोई बात है, कोई स्वभाव है, कोई कंफ्यूजन है, कोई उलझा रहा हो, तो उसके लिए भी डीप इंटेंस नाइट प्रेयर से परिणाम मिलता है। तो ऊपर में क्या बताया कि हमें कोई एकांतिक भगवदी का प्रसंग करना है या तो संत के साथ में प्रसंग करना है, शेयर करना है, उनकी एडवाइस लेनी है। और यहाँ पे क्या बताया है कि कोई कंफ्यूजन उलझा रहा हो, कोई स्वभाव हमारे सफोकेशन बात हो रही हो, कोई बात, कोई घटना ऐसी घटी हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसके लिए स्वामी की बात प्रकरण 2 की 182वीं बात में विड्रॉवल प्रोसेस बताई है, जो ये सब में काम में आएगी। और वो किसके लिए करना है? डीप इंटेंस नाइट प्रेयर से उसका परिणाम मिले उसके लिए करनी है। तो जिस वक्त हम नाइट इंटेंस प्रेयर करते हैं तब हमें विड्रॉवल प्रोसेस का इस्तेमाल करना है और हमारे अंदर की जो मूर्ति है उसको देख के उसको प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा टेलीफोन भी उस सर्वपरिपूर्ण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को लग जाए और हमें भी प्रेरणा मिले कि हमें क्या करना है, हमारा हित कहाँ पे है। हमें नहीं पता है हमारा हित कहाँ पे है। समझो कल हमारे बीएमसी में कुछ कार्य करना है और कोई ऑफिसर ने हमें बुलाया, हमें पता नहीं है ऑफिसर क्या बोलेगा, हम असमंजस में हैं, तो उस वक्त हमें नाइट प्रेयर करके ऐसा विड्रॉवल प्रोसेस में जाना है और 4 पॉइंट प्रोग्राम का ऐसा प्रार्थना करना है, इंटेंस प्रेयर, ताकि हमारा हित ही हो, जो हमारे हित में हो वही वो ऑफिसर हमें सब सारा पूरी दूरी संचार वो स्वयं करे। तो उसके लिए भी ये नाइट प्रेयर है, ताकि हमें शुभ परिणाम मिले, हमारा हित का परिणाम मिले और महाराज को, बड़े संत को हृदय में धारना। तो ये धारण करने की प्रोसेस है, मतलब कि मूर्ति को, स्वरूप शरीर को हमें अंतर्दृष्टि करके देखने की कोशिश करनी है। और उसके लिए स्वामी की बातें प्रकरण 5 की 418वीं बात, 8 की 23वीं बात और 13 की 18वीं और 35वीं बात यहाँ पे बताई हुई है। तो हम बाद में लेते हैं ये सारी बातें। ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स के मुताबिक हम जीवन जिएंगे तो काका जी कहते हैं कि
आपके द्वारा भगवान की जो शक्ति है काम करने लगेगी। अभी आपके द्वारा भगवान की शक्ति क्यों काम करेगी? क्योंकि आपने तत्व से पहचानने की कोशिश की है, आपने तत्व से उनको धारण करने की कोशिश की है। तो जो तत्वदर्शी संत है वो आपको इस प्रोसेस के माध्यम से आपके हितकार के लिए ये सारी प्रोसेस उन्होंने बताई है। तो ब्राह्मी शक्ति आपके अंदर से कार्य करनी शुरू हो जाएगी। तो आप जब भी वो कार्य संपन्न करने के लिए जाएंगे तो आपके ही अंदर से वो जो गुरु तत्व है वो कार्य करके ब्राह्मी शक्ति के वजह से आपके हितकारी सॉल्यूशन ही हमें मिलते जाएगा। हम जहाँ भी जाए, जो भी कार्य हमें संपन्न करना है तो वो हमारे फेवर में आ जाएगा। ऐसा जीवन वही जीते जी अक्षरधाम है। मतलब माया हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, हमारे परिणाम पे हावी नहीं होगी। और अमायिक ऐसे जो संत है उसको धारण करके जब हम जाएंगे तो वो ब्राह्मी शक्ति हमारे लिए हितकारी हो जाएगी। तो बाहर जगत में प्रकृति कितनी भी प्रतिकूल हो, भगवान को ही करता हरता मानकर हम जिएंगे तो हमें कोई डर, कोई भय, कोई अशांति, कोई उलझन रहेगी नहीं। तो बात शुरू कहां से हुई थी? ब्राह्मी शक्ति से। ब्राह्मी शक्ति से क्या हुई? तत्व से पहचान। तत्व से पहचान से क्या आया? 4 पॉइंट प्रोग्राम। और 4 पॉइंट प्रोग्राम से क्या आया? हमें अंतर्मुखी होकर हमें स्वरूप शरीर को साध लेना है। और स्वरूप शरीर को साध लेंगे तो क्या होएगा? ये 4 पॉइंट प्रोग्राम का जो चौथा मुद्दा है वो फलीभूत हो सकता है और हमें हितकारी परिणाम मिल सकते हैं। अखंड अहोहो भाव और कृतार्थ भाव में रहने की आदत हो जाएगी। और यह प्रगट का जानपना का भजन है, तत्काल अनुभव होगा। सच्चे दिल से प्रामाणिक भाव से स्वरूप के लड़का लड़की होने लग जाए, यही दिव्य जीवन का परिणाम है। मैं हूं तेरी बंसी। मतलब कि हमारे गुरु को हमारा क्या हित करना है उसके लिए हमें हमारे तंत्र को तैयार करना है। और हमारे तंत्र को उसके मुताबिक चलाने के लिए जो प्रोसेस है उसी को कहा है 4 पॉइंट प्रोग्राम। और ये 4 पॉइंट प्रोग्राम का ये जो चार मुद्दे हैं, ये 4 मुद्दों के मुताबिक यदि हम हर रोज उसके ऊपर कार्य करेंगे तो क्या होएगा? हमें पॉजिटिव 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 हितकारी 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 परिणाम मिलेंगे और ब्राह्मी शक्ति हमारे अंदर से कार्य करती हो जाएगी। और उपरांत उसका फायदा क्या मिलेगा कि हम तत्व से हमारे गुरु की और हमारे प्रभु की और हमारे जो एकांतिक भक्त है, जो हमारे साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सबका भी अहो भाव से हम उनके दर्शन कर सकेंगे, उनका सानिध्य पा सकेंगे और हमारा जीवन खुशहाली से भर जाएगा, शुभ परिणामों से भर जाएगा। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ संपन्न करते हैं और आगे हम लेंगे यहाँ पे जो बताए हुए स्वामी की बात और वचनामृत का जो संदर्भ है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को भाव भरे जय स्वामीनारायण। पाए लागन सर। जय स्वामी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। काकाजी महाराज के 4 पॉइंट प्रोग्राम में जो सबसे पहला मुद्दा है स्वरूप योग, और स्वरूप योग में काकाजी महाराज ने स्वामी की बातें प्रकरण 1 की पहली बात को यहाँ पे रिफर किया है कि उसको हमें ध्यान में रखना है। तो प्रकरण पहला की जो पहली बात है उसमें भगवान और संत के महिमा की बात आती है पूज्य जागा भगत के माध्यम से। यहाँ पे अनादिमूल अक्षर मूर्ति सदगुरु से गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं भगवान और साधु के महिमा की बात निरंतर करनी और सुननी। और महाराज तो स्वयं का अक्षरधाम और पार्षद और स्वयं का समग्र ऐश्वर्य वो लेके इस पृथ्वी पे आए हुए हैं और ऐसे के ऐसे ही हैं। ऐसे के ऐसे मतलब जो अक्षरधाम में जिस ऐश्वर्य के साथ में वो विराजित है
वैसे के वैसे ये मानव शरीर में भी उतनी ही ऐश्वर्य के साथ में वो विराजित हुए हैं। और देह को त्याग करके जिसको प्राप्त करना है वो आज देह होते हुए क्षति देह से ही हमें मिले हुए हैं, मतलब मुखोन्मुख मिले हुए हैं, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और ऐसे यदि हम नहीं समझते हैं तो जीव में दुर्बलता रहती है। और यदि इस तरह से समझ में आ जाए, जो रहस्य है वो समझ में आ जाए, तो कभी भी जीव में दुर्बलता हम मान ही नहीं सकते और जीव अन्य रीत का हो जाता है। अन्य रीत का मतलब कि अक्षर ब्रह्म की स्थिति के लिए जो बात बताई है, तो वो अक्षर ब्रह्म की स्थिति मतलब गुणातीत भावना वाले साधु की स्थिति हो जाती है। और महिमा समझने जैसा तो अन्य कोई बड़ा साधन भी नहीं है, और महिमा के बिना अन्य कितना भी साधन कर ले फिर भी जीव बल को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा महिमा समझने का कारण तो ऐसे भगवदी का प्रसंग है, पर उसके बिना ऐसा महिमा समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पे भगवदी के प्रसंग की बात की है कि जो भगवदी है वो भगवदी का प्रसंग करते हैं। जय स्वामीनारायण। ओहो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वेलकम। तो ऐसे जो भगवदी हमें मिले हैं, तो भगवदी मतलब जो गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं, जो पृथ्वी के ऊपर मानव जैसे ही लगते हैं और विचरण करते हैं, और वो अनहद कृपा करके वो उनके शरण में हमें ले लेते हैं। तो ऐसे भगवदी का जब हम सुमिरन करते हैं या तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तभी ही ऐसा जो रहस्य है वो हमें समझ में आ सकता है। मतलब ये बात किसने की है? गुणातीतानंद स्वामी। और महाराज ने वरदान के हिसाब से क्या बताया है कि मैं अखंड इस पृथ्वी पे ऐसे गुणातीत सत्पुरुषों के माध्यम से रहूंगा। तो हमारे लिए आज की डेट में जो अक्षर ब्रह्म जो है, गुणातीत के जो स्वरूप है, जिन्होंने अपने आप को अक्षर ब्रह्म की स्थिति तलक लेके गए हैं, ऐसे जो सत्पुरुष है उसके अंदर महाराज स्वयं विराजित है। वो बात यहाँ पे समझने के लिए बता रहे हैं, और वो बात समझ के ही हमें स्वरूप योग करना है। प्रकरण 1 की 343वीं बात। गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कथा करे, कीर्तन करे, बातें करे, पर ये देह वो मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं माने, तो उसके लिए आठे पहर भजन करना कि मैं देह नहीं हूं, और जो देह में बसा हुआ है ऐसा मैं तो आत्मा ही हूं, ब्रह्म हूं, अक्षर हूं, और मेरे बारे में परमात्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तम प्रकट प्रमाण अखंड बसे हुए हैं। तो गुणातीत सत्पुरुष के संबंध के वजह से मेरे आत्मा के अंदर मैं अक्षर ब्रह्म ही हूं, और उस अक्षर ब्रह्म के अंदर जो परमात्मा, परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट प्रमाण से मेरे अंदर अखंड बसे है, मतलब साक्षात है। बढ़िया। वो कैसे हैं? तो सभी अवतार के अवतारी है, और वो सभी कारणों के कारण हैं, और वो सभी से परे भी है, और प्रकट ये मुझे जो मिले हैं वो है। जो प्रकट मतलब जो अक्षरधाम में है, वो ही गुणातीत सत्पुरुष के माध्यम से यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं, और वो जो प्रकट मिले हैं उसको ही मुझे मेरे हृदय में उन्होंने स्थापित किया है। तो वो साक्षात करना है, तो वही जो मुझे मिले हैं वही अक्षरधाम में है, और देह का त्याग करके मुझे उनको ही मिलना है, उनके ही सानिध्य को पाना है, उनकी ही सेवा करनी है। और इस बात में सांख्य का जो योग है, सांख्य और योग दोनों आ गई। अभी सांख्य भी एक योग की सांख्य भी एक जात की फिलोसॉफी है, और योग शास्त्र भी एक फिलोसॉफी ही है। अभी जब योग शास्त्र की बात करते हैं तो भगवत गीता भी आ जाती है। तो जब भगवत गीता के अंदर जब उसका कोई अध्याय संपन्न होता है, खत्म होता है, तो उसमें यही बात आती है कि उसका अध्याय का नंबर कौन सा है, पर उसमें एक शब्द आता है
कि कृष्णार्जुन संवादे योग शास्त्रे, तो उसमें योग शास्त्र लिखा हुआ है। अब कोई भी गीता संस्कृत में लिखी हुई गीता को उठाएंगे तो कोई भी अध्याय संपन्न होता है, समझो 15वां या 12वां, तो उसमें वही चीज आती है योग शास्त्रे, श्री कृष्णार्जुन संवादे योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायां, तो वो ब्रह्म विद्या है और वो योग शास्त्र का एक भाग है। तो वो योग शास्त्र के जितने भी एलिमेंट है वो दोनों इस बात में आ गए। सांख्य और योग शास्त्र दोनों के नियम के मुताबिक जो उसका अर्क है, वो अर्क क्या है, तो यहां पे बताया है कि सभी अवतारों के अवतारी भी है और सभी कारण के कारण और सभी से पर ऐसे ये प्रगट ये मुझे मिले हैं वो है। मतलब कि हम माया में हैं और वो अमायिक है। तो जो अमायिक है उसको हम साध रहे हैं, तो माया कैसे कार्य करती है वो हमारा प्रश्न था। तो उसका प्रश्न ये 4 पॉइंट प्रोग्राम में गुणातीतानंद स्वामी के माध्यम से, उनकी बातों के माध्यम से काकाजी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है या तो ये जो मूलभूत बातें हैं, यदि उसको हम होश में लेके हम कार्य करेंगे तो हमारा आधा कार्य तो उसमें ही हो गया कि सभी अवतारों के अवतारी यही है, सभी का मूल यही है। फिर जितने भी अवतार हुए हैं वो सब माया में है और मुझे जो मिले हैं वो अमायिक है, सभी से परे है, सभी के कारण भी वही है और सभी के कर्ता भी वही है। सब कुछ जो भी इस माया जगत में हो रहा है उसके करने वाले कौन हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो मुझे प्रकट स्वरूप में इस धरती पे मिले हैं वो ही यहाँ पे मौजूद है। स्वामी की बातें, प्रकरण 4 की 143 बात। स्वामी ने सत्पुरुष की जो महिमा बताई है वह बात, वे बड़े हैं, भगवान से मिले हैं, भगवान की आज्ञा में वर्तते हैं, कसनी सहते हैं, भगवान इनके वश है, जो वे कहे वो भगवान करते हैं, वे कहे वैसे भगवान घूमते हैं, भगवान को उन्होंने जीता है, भगवान के अभिप्राय को जानने वाले हैं, मोक्ष के दाता है, उनका दर्शन भगवान के दर्शन तुल्य है, उनका पूजन भगवान के पूजन तुल्य है, गर्भवास यमपुरी व 84 के दुख से वे छुड़ाते हैं और अत्यंत दुर्लभ जो भगवान का अक्षरधाम है वहाँ हमें पहुँचाते हैं, भगवान के साधर्म की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे वो बड़े हैं, उनके बिना भगवान को चलता नहीं, उनके दर्शन से पंच महापाप खाक हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों की क्रियाओं से ब्रह्मांड सचेतन होता है, उनसे काल कर्म माया थरथर कांपते हैं। जैसे देह को पूजने से जीव का पूजन हो जाता है, वैसे ही इस साधु के पूजन से भगवान का पूजन हो जाता है। वे अन्नदाता है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, इनका किया होता है। वे मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं परंतु मनुष्य जैसे नहीं है, भगवान उनमें रहे हैं, अविनाशी धाम की प्राप्ति कराते हैं, कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, वृक्ष की भांति उनका देह दूसरे के लिए है, संत के जो लक्षण कहे गए हैं वैसे वे है, कामिल काबिल सब हुनर तेरे हाथ ऐसे समर्थ है। इस प्रकार महिमा समझने कहाँ है। सजानंद स्वामी महाराज। 4 पॉइंट प्रोग्राम में जो चौथा मुद्दा है वो रात्रि प्रार्थना, नाइट प्रेयर्स की बात काकाजी महाराज ने बात बताई है। उस नाइट प्रेयर में जो विड्रॉल प्रोसेस है, वो विड्रॉल प्रोसेस मतलब चिंतन मनन, गहराई से चिंतन मनन करने के लिए काकाजी महाराज ने स्वामी की बातें प्रकरण 2 की 182वीं बात सुनने के लिए बोला गया है, उन्होंने वो बात को रिफर किया है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं बात नंबर 182 प्रकरण 2, टोपी वाला जब परेशान हो जाता है तब वो बंगले में चले जाता है और वहाँ जाके वो विचार करता है, मतलब गहन विचार करता है उसके ऊपर, और ऐसी तरह से प्रवृत्ति में से निवृत्ति को प्राप्त करके प्रतिलोम दृष्टि करके विचार करना।
अभी यहाँ पे उन्होंने एक सेठ की बात की है जो उनके सम्मुख में आते थे, गुणातीतानंद स्वामी के सामने आते थे, और जब जब वो उनके स्वभाव के ऊपर जब भी बात करते थे कि आपको ये स्वभाव छोड़ देना है, तो वो उधर बैठने के बजाय वो अपने बंगले पे चले जाते थे कि स्वामी ने मुझे ये होमवर्क दिया है, तो मुझे ये मेरा स्वभाव टालने की बात की है, तो वो स्वभाव में कैसे टालूंगा, तो उसके लिए वो चिंतन मनन करने के लिए आइसोलेशन में चले जाते थे। आइसोलेशन में मतलब सारा संसार, व्यवहार, जगत सब एक साइड में रख के वो आंखें बंद करके वो अपने उस स्वभाव के ऊपर चिंतन मनन करते कि मेरा ऐसा स्वभाव है और स्वामी उसको त्यागने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका मूल क्या है, मेरे अंदर ये निर्बलता क्यों है, या तो ये दुर्गुण क्यों बसा हुआ है, तो दुर्गुण का कारण क्या है, और वो दुर्गुण किसके सामने बाहर आता है। सभी के सामने तो वो दुर्गुण बाहर नहीं आता है, किसी किसी के सामने ही वो दुर्गुण बाहर आता है, तो मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, पर वो सॉल्यूशन वो गुणातीतानंद स्वामी को नहीं पूछते, पर अंतर खोज करके अंतर्दृष्टि करता है। तो ये जो अंतर्दृष्टि करने की बात है, वो बात यहाँ पे बात नंबर जो 4 पॉइंट प्रोग्राम की तो बात नंबर 2 है, उसमें बताया है कि अंतर्दृष्टि करना। हमारी दृष्टि हमेशा कहाँ पे रहती है, बाहर की ओर रहती है, अन्य की ओर रहती है, पर हमारी ओर नहीं रहती। तो यदि हमारे दोष के दर्शन करने हैं तो आपको अंतर्दृष्टि करनी पड़ेगी। अंतर्दृष्टि करने के लिए आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, और आइसोलेशन में जाके आप गहनता से चिंतन मनन करोगे कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, वो कभी कभी उभरता है। अपने आप को एक रिस्ट्रोस्पेक्शन में लेके जाओ, एक चिंतन मनन में लेके जाओ कि हाँ, ये दुर्गुण मेरा इसके सामने निकलता है, इसके सामने निकलता है, इस वक्त में निकलता है, इस वक्त में निकलता है। तो अपने स्वभाव को पहले जानो, और वो स्वभाव ऐसा क्यों बना है तो उसको टटोलो, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और वो सॉल्यूशन यदि आपको नहीं मिलता है तो आप फिर वापस संत के पास में जाओ कि ये दोष है और ये दोष का निवारण करना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मुझे बताओ। इन शॉर्ट, अंतर्दृष्टि करोगे तो खुद के दोष दिखाई देंगे, खुद के दोष ढूंढोगे तो पता चलेगा कहाँ पे और कितनी बार वो मैनिफेस्ट होता है वो दुर्गुण, और उसका सोर्स क्या है। अहंकार है, ममता है, मोह है, राग है, द्वेष है, क्यों ये बाहर निकलता है। कपट है, सभी मैं गल्ला पे बैठा हूँ और मेरा मोह ज्यादा जाग गया कि भाई मैं 1 रुपये की जगह पे 4 रुपया कमा लूँ, और कोई ऐसा ग्राहक आया उसको ज्यादा प्राइस बोल रहे। तो ये किसके सामने होता है, कभी होता है, किस वक्त ऐसा होता है, मुझे क्या खर्चा करने का रहता है या कौन सी चीज खरीदनी है, उस वक्त मुझे ऐसा हो जाता है। तो वो क्या मोह है, संसार की कौन सी चीज का मोह है जिसके वजह से मैं ग्राहक से 1 रुपये की जगह पे 4 रुपये का मुनाफा मैं खींच लेता हूँ। तो वो जो लोभ, मोह वगैरह का जो कारण है, वो एकांत में जाके वो शांति से बैठ के उसका चिंतन करता है। मतलब कि क्या बताते हैं, प्रवृत्ति में से निवृत्ति प्राप्त करके। भी प्रवृत्ति में से निवृत्ति प्राप्त करना मतलब क्या, कि हम सब कुछ बाहर देखते हैं तो प्रवृत्ति में है, ये करना, ये करना, ये करना। लेकिन जो गुणातीतानंद स्वामी हमारे पास में कराना चाहते हैं, वो क्या कराना चाहते हैं कि स्वयं के दोष का दर्शन। तो स्वयं के दोष का दर्शन कैसे होएगा, तो कि आंखें मूंद करके, कान को बंद करके अपने अंतर के अंदर हमारा क्या क्या गुण है, क्या क्या दुर्गुण है, उसका हम चिंतन मनन करें। जब हम ये करके चिंतन मनन करेंगे तो ही हमारे अंदर से हमें पता चलेगा कि हमारी कमियां, कमजोरी कहाँ कहाँ पे है। अभी जैसे मुझे ज्यादा मुनाफा कमाना है तो हम ये आकलन करते हैं ना कि मेरी दुकान छोटी है, यदि इससे 4 गुना बड़ी होती, उससे 4 गुना सामान भरा होता तो मेरा प्रॉफिट 4 गुना होता। तो ये भी एक खुली आंखों का चिंतन मनन है। उसी तरह ये दुर्गुण यदि मेरे अंदर है तो क्यों है और किसके वजह से है, तो इसके लिए बोलते हैं कि प्रवृत्ति में से निवृत्ति को प्राप्त करना। और प्रतिलोम दृष्टि मतलब बाह्य दृष्टि है, उसको अंतर्दृष्टि में लेके गए, श्वासोश्वास के साथ में जुड़ गए, और श्वासोश्वास में साथ के जुड़कर जो विवेक बुद्धि है उसको जागृत किए। अंतःकरण में 4 चीज आती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पर मन, चित्त और अहंकार आपको जवाब नहीं देगा। आपकी बुद्धि और बुद्धि के अंदर का विवेक को जागृत करोगे, तो उसको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिलोम करना पड़ेगा और प्रवृत्ति में से निवृत्ति में जाना पड़ेगा।
तो आपकी बुद्धि ही आपको सब कुछ रास्ता दिखाएगी। उसको कहते हैं विवेक जागृत करना। और वो विवेक कौन जागृत करवाएगा कि हम धुन करके हमारा जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लेके महाराज के सामने बैठते हैं, उसकी धुन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करने के बाद जो अंतर से प्रेरणा होती है उसमें वो गुणातीत संत क्या करते हैं, हमारा विवेक जागृत करते हैं। और जब वो विवेक जागृत करते हैं तो हमें हमारा दुर्गुण भी दिखाई देता है, दोष भी दिखाई देता है और निवारण भी दिखाई देता है। तो वो अंत प्रेरणा करते हैं। तो ये जो नाइट प्रेयर है वो नाइट प्रेयर मुद्दे नंबर 2 का जो विड्रॉल प्रोसेस है वो विड्रॉल प्रोसेस का क्रिया बताते हैं कि इस तरह से करना है। उन्होंने वहां पे एग्जाम्पल दिया है कि ये सेठ ऐसा करता है कि वो कैसे सत्संग को छोड़ के जाता है तो बंगले में आइसोलेशन में बैठता है। तो वो जो आदत है रिट्रोस्पेक्शन की जो आदत है, मतलब अंतर्दृष्टि करने की जो आदत है, उसको बार बार वो फॉलो करते हैं तो वो परिणाम को पाते हैं। तो उसी तरह नाइट प्रेयर करनी है कि जब हम नाइट प्रेयर करने के लिए बैठते हैं तो हमें हमारे पूरे दिन में हमसे क्या क्या दोष हो गए उसका हमें चिंतन मनन करना है। किसके सामने हो गया, कैसी सिचुएशन में हो गया, और ऐसी सिचुएशन में हम 90% सफल होते हैं लेकिन आज क्यों फेल हो गया, आज ऐसा क्या था जो फेल हो गया। कुछ तो द्वेष होएगा, कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होएगा कि नहीं ये व्यक्ति को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो द्वेष होएगा। वो द्वेष के वजह से दूसरे के सामने नहीं आया लेकिन उसके सामने आ गया, नहीं इसको तो बरोबर करता हूं। तो वो जो भाव है, जो द्वंद्व खड़ा हुआ, मैं और तू खड़ा हुआ, तो एक्चुअली तत्व की दृष्टि से देखा जाए कि 4 पॉइंट प्रोग्राम किसके लिए है, तत्व से प्रभु को पहचानना। तो तत्व से प्रभु को पहचानना, तत्व से संत को पहचानना, तत्व से भक्त को पहचानना। तो जो सामने आया हुआ मुक्त वो ब्रह्म की ही मूर्ति है और उसके अंदर भी परमात्मा ही है, तो ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा। यदि मेरे अंदर है तो उसके अंदर भी है। तो जब द्वंद्व आता है तो दोष उत्पन्न होता है, द्वंद्व दोष उत्पन्न करता है। द्वंद्व क्या करते हैं, माया को अंदर लेके आता है। और जब ये बुद्धि की नहीं सुन के मन राजा बन के अपने स्वभाव के हिसाब से वो कार्य संपन्न करने की कोशिश करता है, तब ब्रेक कौन मारेगा, विवेक बुद्धि ब्रेक मारेगी। नहीं, मुझे मेरे संत ने ये बताया है सामने वाले के सामने द्रोह नहीं करना है, उसको ब्रह्म की मूर्ति मानना है, उसको मेरे सर का ताज मानना है, और उसके साथ में ही जो मेरा ये बर्ताव होता है तो मुझे उसके गुणगान गाने हैं। जब गुणगान गाते हैं तो वो द्वंद्व भी खत्म हो जाता है, वो विवेक बुद्धि भी जागृत हो जाती है, और फिर उसके सामने भी हम अन्य के माफिक हम व्यवहार कर सकते हैं कि उसमें भी महाराज है, मेरे अंदर भी महाराज है, हम दोनों शरीके हैं। तो ये राग द्वेष नहीं करना, मुझे माया के आवरण में नहीं आना। और वो कभी करना है, नाइट प्रेयर्स में करना है कि मेरे ऐसे दुर्गुण हैं उसको टालो, और मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो ब्रह्म की मूर्ति है, मुझे वो सिर का ताज लगे, उसी तरह से मुझे उसके साथ में व्यवहार करना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 182वीं बात में बताना चाहते हैं, और वो हाईलाइट काकाजी महाराज ने किया है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। स्वामी ने बातू प्रकरण 5 की 418वीं बात, हर एक बात सुनकर उसी के रूप हो जाना, इससे बड़ी तो कोई कसर ही नहीं है। बड़े मुक्तानंद स्वामी वगैरह के पास कोई बात करे तो वे पहले तो सुन लेते, फिर कुछ कहना जरूरी लगे तो बोलते, वरना तो बोले ही नहीं। इसकी जड़ प्रतिलोम है। प्रकरण 5 की 418वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने जो करना है शिष्य को, जो क्रिया करनी है, एक है बात को सुनना, दूसरी है समझना, तीसरी है समझ के उसके ऊपर अमल करना। और अमल करने के लिए जो क्रिया करनी है, जो खुद का इफोर्ट डालना है, वो इफोर्ट की बात की है कि जैसे गुरु कृपा करते हैं इसीलिए इसी तरह से शिष्य को भी कृपा करनी है। तो उन्होंने क्या बताया है, हर एक बात सुनकर उसी के रूप हो जाना। अभी उसी के रूप हो जाना मतलब आपको धारणा भी करनी पड़ेगी, उसी का रूप हम है, हम गुणातीत भावना वाले साधु है, वो बात को भी आत्मसात करना पड़ेगा और उस हिसाब से धुन भी करना पड़ेगा।
मतलब क्या कि गुरु होकर गुरु की साधना करो। मतलब मैं ही भरत जी हूं, मेरा आत्मा ही भरत जी है, और भरत जी बनकर मैं गुणातीत भावना वाला साधु बन रहा हूं। सेंटेंस समझ में आया? हर एक बात सुनकर उसी के रूप हो जाना। मतलब यदि मैंने भरत भाई से कोई बात सुनी है तो मुझे उसी के रूप हो जाना है। मतलब बात क्या कही है कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये कैसे करना है? उसका रूप होकर करना है। उसका रूप होकर करना है मतलब संत मेरा आत्मा, मतलब कि मेरा आत्मा ही भरत भाई है, तो भरत भाई ही बनकर मुझे भरत भाई की पूर्ण पुरुषोत्तम की साधना करनी है। यहाँ पे क्रिया और समझ दोनों का मिश्रण है। क्या है? बॉन्डिंग है कि मेरी समझ ये होनी चाहिए और मेरी क्रिया ये होनी चाहिए। तो साधना अभी कौन कर रहे हैं? भरत भाई कर रहे हैं। और किसकी साधना कर रहे हैं? भरत भाई की ही साधना कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम की साधना कर रहे हैं। और जितने भी जरूरी बातें हैं वो मुझे आत्मसात करनी है, मतलब उसमें मुझे रसबस होना है। वो जो कहते हैं वैसा मेरा भाव, वैसा मेरा स्वभाव, वैसे मेरी प्रकृति, वैसे मेरा वर्तन होना चाहिए। जो नहीं है वो आगे देखा कि रिट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला, और यहाँ पे क्या बोला? उसमें रसबस हो जाना है, एक रस हो जाना है। वो बात बताते हैं। आगे कहते हैं इससे बड़ी तो कोई कसर ही नहीं है। यदि ये नहीं करते हैं तो यही कसर है। भरत भाई के रूप होकर ही भरत भाई की हमें साधना करनी है। यदि वो नहीं किया तो वही सबसे बड़ी कसर है। यदि मैं बन के साधना करता हूं तो काम नहीं होएगा, इतना जल्दी नहीं होएगा। लेकिन भरत भाई होकर ही भरत भाई की साधना करेंगे तो क्या होएगा? संत मेरा आत्मा, और उन्हीं को ही ये सारे जो क्रिया है वो करनी है और संबल को पाना है। बड़े मुक्तानंद स्वामी वगैरह के पास में कोई बात करे तो वह पहले तो सुन लेते हैं, फिर कुछ कहना जरूरी लगे तो बोलते हैं, वरना तो वो बोले ही नहीं। इसकी जड़ प्रतिलोम है। मतलब जब तक आप अंदर से प्रार्थना नहीं करोगे तो वो बात आपकी सुनी नहीं जाती है, और जब सुनी नहीं जाती है तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? आप रेट्रोस्पेक्शन करोगे तो पता चलेगा मेरा ये दोष है। आप रेट्रोस्पेक्शन करोगे, नाइट प्रेयर्स करोगे, तो आप स्कैनिंग करोगे कि पूरा दिन भर से सुबह से लेकर रात तक मेरा क्या दोष हुआ, और वो दोष आप फाइंड आउट करोगे और प्रार्थना करोगे अंतर्मन से, गहराई से। हरिप्रसाद स्वामी कहते थे रोकर प्रार्थना करो। रोकर प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपका जो क्रियात्मक भाव है वो अंदर के भरत भाई आपके अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, और वही कसर है। तो इसीलिए नाइट प्रेयर्स में ये प्रकरण 5 की 418वीं बात ली है कि आपको साधना करनी है, नाइट प्रेयर्स करनी है, अपने दोष का संकलन करना है, पर किस तरह करना है? क्रिया बताई है। अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्रिया, ये दोनों का सम्मिलन नहीं होएगा तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। मतलब कि नाइट प्रेयर्स करते हुए भी आप अधूरे रह सकते हो। तो इसी के साथ में यहाँ पे आज का हम सत्संग संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को पाए लगन से जय स्वामीनारायण। प्रकरण 1 की 343वीं बात में हम थोड़ा और गहरे उतरते हैं, चिंतन मनन करते हैं। ये जो बात कही है वो सभी शास्त्रों का सार है। इस चिंतन में अमोघ ताकत है। ये चिंतन जीवन सार्थक करने की जड़ी बूटी है। मैं आत्मा हूँ और मेरे में प्रकट परमात्मा है। मैं मुक्त हूँ, भगवान से युक्त हूँ। मेरा नाथ मुझे भाव से भेटी रहे हैं, मतलब भेट रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखकर अंतर में दिव्य ऊर्जा को प्रसारित कर रहे हैं। देह के मध्य मूर्ति स्थापित चैतन्य स्वरूप बना रहे हैं। ये चिंतन अंतर में प्रेम से करना और तत्पश्चात उसका दिव्य अनुभव भी अनुभव करना। महान विचार ही व्यक्ति में महानता बख्शते हैं, और महामुक्त के विचार ही मुक्तपना निर्माण करते हैं। महामुक्त का भाव के जो विचार है, जो धारणा है,
वही मुक्तपना निर्माण करते हैं। यदि एक बार मुक्त बन जाए तो जो धारण करते हैं, जो धारते हैं, वो कर सकते हैं और ऐसे समर्थ बन जाते हैं। इसलिए सुखी होना हो तो अखंड ऐसे श्रेष्ठ विचार ही करना। विचार एक महान शक्ति है, महान विचार से ही महानता मिल सकती है। मुक्तपना का विचार सर्वोत्तम मुक्त पद को समर्पण करते हैं और हमारे निम्न विचार ही हमें निम्न बनाते हैं। आज के हमारे जो विचार है वो कल का जीवन बन जाता है। प्रत्येक महान कार्य प्रथम मन में उद्भव होता है। 100 बार मन में जन्म लेता है, तत्पश्चात वो तन के अंदर जन्म लेता है और तत्पश्चात विश्व में उसका जो छाया है वो दिखाई देता है। एक दिन सूरत की गण के गंदा शहर में उसकी जो गणना है, सूरत एक बिस्मार शहर में गिनती होती थी, परंतु माननीय कमिश्नर डॉक्टर राव साहिब ने सूरत को स्वच्छ करने का विचार रखा और जीवन में अपनाया, तो आज गुजरात और भारत में स्वच्छ शहरों में सूरत की गिनती हो जाती है। ऐसी रीत से मैं महामुक्त हूँ, भगवान से भरा हुआ हूँ। मैं देहधारी नहीं, मूर्तिधारी हूँ विषयासक्त नहीं, निर्वासनिक, ऐसे पुरुषोत्तम नारायण का प्यारा हूँ। ऐसे महान विचार मन में समुद्र के तरंग की जैसे यदि हैया से उछलते रहे तो हमारे अंदर अलौकिक शक्ति, अलौकिक ऊर्जा पैदा हो जाती है, हमें भयमुक्त बनकर निर्भय बनाती है। जीव मिटकर शिव हो जाता है, देहधारी हम मिट जाते हैं और मूर्तिधारी बन जाते हैं और अवश्य एक दिन ब्रह्मानंद और परमानंद का अनुभव हो ही जाता है। हम क्या बोलते हैं उसका महत्व नहीं है, हम क्या सोचते हैं और मन के अंदर क्या चल रहा है वो ही महत्व का है। मन में चलते हुए मुक्त भाव के जो विचार है वो भगवान का भेंटा करा देते हैं, भगवान से मिलन करा देते हैं, हमें अति समर्थ और शक्तिमान बना देते हैं, सभी का आदर और प्रीति के पात्र बना देते हैं। इसलिए हे स्नेही बंधुओं, ये चिंतन करके एक बार अनुभव कर लो, लाभ होता है तो प्रेम से आप अन्य को भी ये बातें बताना। और इसी तरह से यदि हम ये प्रकरण 1 की 343वीं बात का अनुसरण करेंगे तो हम भी ब्रह्मानंद और परमानंद में लिप्त हो जाएंगे। प्रकरण 8 की 23वीं बात, वो चौथे मुद्दे की नाइट परेड्स के बारे में जो प्रतिलोमपणा की बात है, जो विड्रोल प्रोसेस की बात है, उसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि एक समय महाराज वरताल में उगमणी ऐसी रूप चौकी में विराजमान थे और देवानंद स्वामी आकर उनके पैर छुए और बैठे और मूर्ति के कीर्तन बोलने लगे। वो सुनकर महाराज को अंतर्वृत्ति हो गई और कहने लगे कि ये कीर्तन सुनकर हमें बहुत सुख आया। ते वो वृत्ति तो प्रतिलोमपणा को प्राप्त होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गई और उसमें भगवान की मूर्ति उनको दिखाई दी और अनंत मुक्त ब्रह्म स्वरूपे उनकी सेवा में उनको दिखाई दी। ये देखकर हमें तो ऐसा विचार हो जाता है कि ये सब जो आप सामने बैठे हैं वो सब ऐसे सुखिया हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर वो मार्ग बहुत कठिन है और इस जीव की वृत्ति अनादि साल से अनुलोम हो चुकी है, मतलब कि बाह्य दृष्टि में ही वो विचरती रहती है और उसको प्रतिलोम करना है, मतलब अंतर्दृष्टि करते उसको सिखानी है। वो तो नेवा के पानी अपने छज्जे के ऊपर चढ़ाना जैसा है, ऐसा कठिन है। इसीलिए तो हमें विचार आया कि ये तो ज्ञान की वजह से हो सकता है, क्योंकि तत्व से भगवान का स्वरूप पहचानता हो और अक्षर ब्रह्म को पहचानता हो और उसके साथ साथ में एकता करके मनन के द्वारा वो उस ब्रह्म का संग करके ब्रह्मरूप हो जाता हो, वैसे ज्ञानी को हमारी मूर्ति का सुख अति से आता है और ज्ञान की भी विशालता उसकी हो जाती है और अन्य को भी ऐसे ज्ञानी करके भगवान के सुख से वो सुखिया कर देता है। इसलिए आप सभी ज्ञान मार्ग के माध्यम से प्रश्न उत्तर करना सीख जाना और ऐसा अभ्यास के जैसे एकांतिक के प्रसंग से और सेवा और समागम करके जो पुरुष शब्दवेदी हो जाता है, उसको यदि कोई प्रश्न पूछता है तो वो सभी संशय को उसका छेदन कर देता है। आप सभी को इस ज्ञान मार्ग में परेशान होना नहीं है और साधुता सीखनी है और ब्रह्मरूप होकर प्रतिलोम करने का अभ्यास रखना है। ऐसे करते करते हमारी
जो प्रकाशमय मूर्ति अक्षर ब्रह्म के साथ साथ में दिखाई देगी। इसीलिए आलस्य नहीं सेवन करना, और उसमें जिसको आलस होएगा उसमें ऐसे गुण कभी भी आएंगे नहीं और कल्याण भी होएगा नहीं। 4 पॉइंट प्रोग्राम के चौथा मुद्दा जो रात्रि प्रार्थना है, जो नाइट प्रेयर्स है, उसके लिए काका जी ने प्रकरण 13 की 18वीं बात का संदर्भ दिया हुआ है। तो गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे बताते हैं, यदि किसी भगवती का दोष अंतर में होता है तो किसी जात का पाप हया में होता है, तब तक धाम में आप नहीं जा सकते। इसलिए दोष टालने के लिए तो आपको प्रयत्न करना है, पर उससे उलट आप दोष बढ़ाते जाते हो। विषय में दोष है उसको दरवाजा वाले देखते हैं, मतलब कि जो अंदर साक्षी भाव में बैठे हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो देख रहे हैं। ये तो नियम रखकर हम पूरा कर देते हैं, पर जिसे अपनी पत्नी में, खाने पीने में और रुपये में, वेल्थ जमा करने में आस्था है, तो उपदेश करके भी वो विषय भुगतते हैं। रघुनाथ दास ने कहा कि 2 पावड़ा घी सबको दो, ते उसका कारण क्या था? क्योंकि सबको देते हैं तो खुद को भी मिलता है। जितना विषय का मनन है उतना दुख वो बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण के कंदों का सुकड़ा नहीं खा सकते, उसी तरह हम सत्संगी हुए हैं तो आज्ञा के बाहर हम बरत नहीं सकते। विषय की तो उपेक्षा करनी और दोष कहते ही रहना। विषय में प्रीति करने के शब्द है और भगवान में जुड़ने के भी शब्द है। जो नहीं देखा है उसका मनन नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग करते हैं तो ऐसे विचार करते रहना चाहिए। जो पढ़ने वाला है उसका जो मन है वो पाने पाने पे रहता है और लैया का मन कलम में रहता है, और उसी तरह मन को भगवान में चिपका देना। हृदय ग्रंथि है वो तो प्रकृति पुरुष पर्यंत तलक कार्य करती है, और काम, क्रोध और लोभ, ये 3 से तो सभी जीव त्रस्त है। इसमें से किसी को लोभाधिक का आगे पीछे होता है तो पूरा अंतर सुलग उठता है। और सत्संग में कुसंग है कि अंतर दृष्टि करके हमें सीखना है। सब प्रभु भजने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, पर व्यवहार के वजह से अंदर गड़बड़ाहट होती रहती है। इसलिए जरूरी है उतना ही व्यवहार करना और तत्पश्चात उसका त्याग करना। प्रतिलोम करते रहना, तब दरवाजे रहना, जानपने दरवाजे रहना कि मेरे अंदर साक्षात सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम विराजमान है, और विषयों के दोष को देखते रहना और उसका त्याग करना। प्रकरण 13 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, जो संत अपने हृदय में महाराज को अखंड धारण करके बसे हुए हैं, वो संत, ज्ञानी, ध्यानी, प्रेमी से भी बहुत बड़े हैं। महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये 3 बात हमें रखनी है, और वचनामृत का अभ्यास भी साथ साथ में करते रहना है। कदापि करोड़ काम हमने सुधार दिए और एक मोक्ष बिगाड़ दिया तो हमने क्या कमाई की? महाराज की आज्ञा में रहते हो, महाराज की मर्जी को पहचानते हो, और महाराज में जो जुड़ चुके हो, ऐसे साधु के साथ में स्वयं का जीव बांध देना। हमें देह और जीव अलग है, ऐसे इस तरह से महाराज में हम कह नहीं सकते। मुक्त हो तो वो स्वयं का जो कुछ भी भूंडे दोष है वो देखते रहे और लाज जाए ऐसा कर्म करे ही नहीं। जिस तरह फूल में सुगंध रही है, गन्ने में रस रहा है, दूध में घी समाया हुआ है और तल में तेल समाया हुआ है, उसी तरह इस साधु में और एकांतिक में महाराज अखंड बसे हुए हैं, ऐसा ही जानना और उस तरह से ही उनको पहचानना। इसी तरह 4 पॉइंट प्रोग्राम में मुद्दा नंबर 1 स्वरूप योग में जो काकाजी महाराज ने वचनामृत प्रथम का 16वां, 27वां, 37वां और 62वां जो मुद्दे याद करने की बात कही है, उसके लिंक हम नीचे विवरण में दे देंगे, और जेतलपुर 4 और 5 के मुद्दे जब भी वो अपलोड होएगा तो उसको भी हम उसको लिंक के रूप में उसमें ऐड कर देंगे। तो सभी को ये मुद्दे उस लिंक से ले लेने हैं। और सत्कर्म के लिए काकाजी महाराज ने महात्मा युक्त जो वचनामृत गढ़ा मध्य 41 के लिए जो बात बताई है कि हमें किस तरह से सत्कर्म करना चाहिए, कैसे महात्मा से ये सत्कर्म करना चाहिए,
तो उसकी गढ़ा मध्य 41 के लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको यथोचित आप उसका चिंतन मनन कर लेना। उसके वजह से 4 पॉइंट प्रोग्राम में जो काका जी महाराज ने जो हमें अद्भुत शक्ति, ब्राह्मी शक्ति हमारे अंदर कार्य करती हो जाए, उसका संपूर्ण विज्ञान हमें जो बताया है उसको हम आत्मसात करें और जीते जी हम अक्षरधाम का सुख पाते हुए मूर्ति में लय और लीन होकर हम ब्रह्म आनंद और परमानंद का लाभ उठाए। इसी के साथ में सत्संग हम यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को भाव से प्रेम भरे वंदन सह पाय लागन सह जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय।